हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथार सिंह। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे यानी त्रिकोणमितीय से ही रिलेटेड यूँ को क्लास 10th से यानी कक्षा 10 के मैथ से ही। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुछ त्रिकोणमितीय फलन की चर्चा की, कितने हैं, कैसे हैं, एक दूसरे से संबंध कैसा रखते हैं, ये सारी चर्चाएं हमने पिछले वीडियो में की। आज जो हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं, जिसकी सहायता से हम और भी त्रिकोणमितीय से रिलेटेड सवाल लगाएंगे। तो जरूरी है कि हम पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं समझें। त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं, सर्वसमिका या समकाएं बातें, या यूं कहो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। तो सर्वसमकाएं क्या हैं? वास्तव में सर्वसमकाएं एज ए फार्मूले की तरह व्यवहार करती हैं। तो अब जो सर्वसमकाएं हैं, वो ये पहली सर्वसमका है यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना। यानी ये हमेशा ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो सदैव 1 के बराबर होता है। और जो दूसरी सर्वसमका है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी होता है। और तीसरी जो सर्वसमका है यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। तो आज हम इन सर्वसमकाओं को प्रूफ करेंगे कि ये सर्वसमकाएं किस हिसाब से प्रूफ होती हैं। तो बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो यानी हम प्रूफ करेंगे पहली सर्वसमका है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे वो ध्यान से देखिए। यानी हम इनको समकोण त्रिभुज की मदद से ही प्रूफ करेंगे। तो जैसा आप जानते हो समकोण त्रिभुज क्या होता है, यानी जिसका एक कोण 90 अंश हो। तो ये 90 है, मान लेते हैं यह एंगल थीटा है। तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज ये बीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? यानी जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो एंगल लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो हम कह सकते हैं यानी ये सी स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जो ए सी ए बी बी सी इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यानी कर्ण के वर्ग से भाग करेंगे। तो कर्ण आपका ए सी है, इसीलिए ए सी स्क्वायर से भाग करने पर तो हम देख रहे हैं ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर बराबर होगा ये बी अपान ए सी को एक साथ भर करके लिख सकते हैं, और बी सी अपान ए सी को भी एक साथ करके वर्ग कर सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी 1 बचा। ये भी क्या है आपकी आधार भुजा है, ए सी क्या है
यानी कर्ण है, तो स्क्वायर यानी स्क्वायर, BC आपकी लंब भुजा है, AC आपकी कर्ण भुजा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी 1 इक्वल टू, अब देखेंगे हम कि आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है। तो आधार बटे कर्ण, जिससे हम पिछले वीडियो में बात किए हैं, ये कॉस के बराबर है, यानी कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर। ऑन दिस फिगर एंगल कितना है, थीटा के रिस्पेक्ट में सारी बातें हो रही हैं, प्लस लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, यानी साइन के बराबर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, या यूं कहो कि, या हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। यानी पहली सेक्शन का हमने प्रूव किया कि वास्तव में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होती है उनका योग 1 के बराबर होता है। या हम और भी इसको पैटर्न में चेंज कर सकते हैं, पक्षांतर करके हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होगी वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगी, या यूं कहो कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होगी वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। तो ये सब छोटे छोटे जो इस सरसंख्याओं से छोटे छोटे जो पैटर्न यानी फार्मूले मिलते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, जिससे त्रिकोणमिति के सवाल हम आसानी से लगा सकें। अब ये पहला हमने प्रूव किया, इसी प्रकार दूसरे सरसंख्या को प्रूव करेंगे। तो यानी दूसरे सरसंख्या का प्रूफ करेंगे हम, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम फिर बाई, या यूं कहो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो इस फिगर में हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, तो मिलेगा क्या, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, AC यानी इस समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा है, AB इस समकोण त्रिभुज की आधार भुजा है, BC इस समकोण त्रिभुज की लंब भुजा है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डिवाइडिंग बाई AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी हम क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्षों में आधार का वर्ग करके हम भाग कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं AC अपान AB एक साथ करके स्क्वायर इक्वल टू AB अपान AB एक साथ करके स्क्वायर प्लस BC अपान यानी AB एक साथ करके स्क्वायर कर सकते हैं। तो AC क्या है, यानी कर्ण भुजा है, AB क्या है, आधार भुजा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू AB से AB कैंसिल यानी 1, BC क्या है, वो लंब भुजा है, AB क्या है, आधार भुजा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, कर्ण बटे आधार किसके बराबर होता है, तो वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस लंब बटे आधार tan के बराबर होता है, तो tan स्क्वायर थीटा, यानी ये फार्मूला हाथ लगा के सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या यूं कहो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो tan स्क्वायर थीटा होगा वो 1 के बराबर होगा। यानी ये हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो ये प्रूफ हुआ। और भी हम कुछ कर सकते हैं इसमें, या पक्षांतर करके, यानी tan स्क्वायर थीटा जो होगी वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगी। तो आप देख रहे हैं एक फार्मूले को हम, या यूं को एक संख्या को हम तीन रूपों में विभक्त करते हैं बड़ी आसानी से। ये ध्यान रखना है कब किस सिचुएशन में हम कैसे यूज करेंगे, ये ध्यान रखिए। तो अब बात करें अगर तीसरे सबसंख्या की, तो तीसरा जो सबसंख्या है वो है आपका यानी 1 प्लस यानी तीसरा जो सबसंख्या है वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो इसका भी प्रूफ हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि कैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होगा।
तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके अब की बार जो है हम भुजा BC ये यूं को कि लंब भुजा की वर्ग से भाग करेंगे, तो बड़ी आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। तो ये प्रूविंग हम आप लोगों को या आप पर छोड़ते हैं। सभी बच्चे मिलकर इस फार्मूले का या यूं को इस सलसंख्या का पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से प्रूफ करके चैनल पे कमेंट करिए, और हम इसको और भी रूप में चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि योर सेल्फ यानी स्वयं करके चैनल पे कमेंट करिए, और उसके बाद इनका जो अदर रूप होगा वो हम कह सकते हैं कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या यूं कहो कि कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होगा। तो इसके भी ठीक 3 रूप होंगे, जैसे इसमें हमने इसके 3 रूप दिखाए, इसमें 3 रूप दिखाए, तो इसके भी 3 रूप हैं। यानी पहला आपका यही है जो सलसंख्या के नाम से है, या इसी में हमने पक्षांतर किया तो इसके अलग अलग रूप हैं। तो ये रहा आज का सलसंख्या से रिलेटेड जिस प्रूविंग जो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से बड़ी आसानी से प्रूव किए। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद जस्ट हम इससे रिलेटेड या यूं को इनका यूज हम बड़ी आसानी से दिखाएंगे। इस सवाल कैसे लगाते हैं वो देखिए। हाँ, तो अब हम देखेंगे इससे जुड़े सवाल कैसे लगाएंगे या इनका उपयोग करते हुए हम सवाल कैसे लगाएंगे, वो ध्यान से देखिए बड़ी आसानी से। तो जैसे एक छोटा सा प्रूफ, छोटा सा क्वेश्चन, यानी सिद्ध कीजिए, या यूं कहो क्वेश्चन प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमको प्रूव करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन में, इसमें 2 पक्ष हैं, एक पक्ष लेफ्ट है, एक पक्ष राइट है। तो हम इसको कहते क्या है, यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और इसको हम राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। शॉर्टकट हम लिखेंगे यानी LHS का जो फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। तो बायां पक्ष हमारा क्या है, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक पक्ष को हम सॉल्व करते हुए दूसरा पक्ष हम प्रूव करेंगे या यूं को साबित करेंगे। वो कैसे होगा वो ध्यान से देखिए। तो यह है आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। हमको प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए, सेक का संबंध किससे होता है, यानी कॉस से। ऐसा होता है उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। ऐसे कोसेक का संबंध किससे होता है, साइन से होता है, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं ये सवाल फ्रैक्शनल की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी भिन्नों की तरह बन चुका है। तो अगर सवाल भिन्नों की तरीके से है तो भिन्नों की तरीके से सॉल्व करेंगे, या यूं को उसके हर का हम एलसीएम लेंगे। तो इसका हर का जो एलसीएम होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसा आप जानते हैं इसके हर से लघुत्तम को भाग करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा हमारा यानी साइन स्क्वायर थीटा। और इस बार फिर वही काम करेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा से हम इसके एलसीएम को भाग करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा जो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि आपको पता है अभी अभी हमने पढ़ाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है। तो अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो इसके जगह पर हम 1 शिफ्ट करेंगे,
बाकी जो बचा आपका हर यानी cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग कैसे करेंगे, यानी 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। अब जैसा देख रहे हैं 1/cos किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है, यानी सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin किसके बराबर होता है, कोसेक के बराबर होता है, स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे होंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा ही तो राइट हैंड साइड है, अतः ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव्ड हुआ, यानी प्रूव्ड यानी सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से हम सवाल लगाते हैं। इसी प्रकार और हम अगर बात करें दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन में बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है, यानी प्रूव दैट सिद्ध कीजिए cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा। तो ध्यान से देखिए, हमको सिद्ध करना है कि cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा जो होगा वो 1 प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम फिर इसमें यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। तो अब कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपको ध्यान रखना होगा, ये हमेशा प्रूफ करते समय ध्यान रखना होगा कि उसके राइट साइड में है क्या या हमको लाना क्या है, उसी के रिस्पेक्ट में हम काम करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंश में 1 प्लस साइन थीटा है, तो हमको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, इसके हर का हम कॉन्जुगेट करेंगे। तो इसके हर का जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट यानी संयुगी यानी 1 माइनस साइन थीटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपान, अब आप देख रहे होंगे ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इस टाइप का हम फार्मूला छोटे छोटे क्लासों में पढ़ के आए हैं। यानी ये माइनस बी ये प्लस बी किसके बराबर होता है, यानी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे सिचुएशन में ये क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा।